क्या राजस्थान में पिछले 20 सालों में ऐसी कंफ्यूज्ड सरकार दिखी है? क्यों भजनलाल सरकार को धर्मांतरण विषय पर संशोधन लाने की आवश्यकता नजर आई? बात करूंगा इनके बारे में। बात करूंगा विधानसभा के सत्र के आज के पहले दिन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार को एक मुद्दा पिछली सरकार दे गई थी और वो मुद्दा था एसआई भर्ती प्रक्रिया में धांधलियों के आरोप का। वो मुद्दा था युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, और जिस प्रकार से 40 से ज्यादा प्रशिक्षु एसआई ट्रेनियों की गिरफ्तारियां हुई थी, आरोप लगाए गए थे कि पेपर लीक हुआ है, रामूराम राय का, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारियां हुई थी। उस विषय को लेकर जिस तरह से सरकार ने एसओजी को जांच सौंपी थी, उस एसओजी ने उसकी जांच की, और जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया, अब किस बात का संशय बना हुआ है? संशय इस बात का बना हुआ है कि समीर जैन ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जो जजमेंट दी गई, उसके बाद क्या राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार इस मामले को लेकर अपील में जाएगी? देखिए, जिस तरह से पहले ये बात सामने आई थी कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने तो कह दिया है, सब कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद ये कह दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया उसके मुताबिक रद्द नहीं होनी चाहिए, तो क्या किसी भी प्रकार से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री या फिर भाजपा इस मुद्दे पर कोर्ट के वर्डिक्ट का श्रेय ले सकती है? क्या उसको लेना चाहिए कोर्ट के द्वारा रद्द करने के निर्णय का श्रेय? इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं अलग अलग समय पर एक तरह से कटघरे में खड़े हुए दिखी है, 2021 की वो भर्ती प्रक्रिया जिसमें अशोक गहलोत की सरकार मौजूदा सरकार थी, और जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से खुद अशोक गहलोत के पीएसओ रहे व्यक्ति के बेटे और वो खुद इस पूरे मामले में आरोपों के कटघरे में नजर आए, जिस तरह से एक के बाद एक इसमें गिरफ्तारियां सामने आई, एक के बाद एक एसओजी ने इस पूरे मामले में परतें खोली और कोर्ट ने संज्ञान लिया, पूरे मामले का संज्ञान लेकर निर्णय दिया। एक लंबी सीरीज ऑफ हियरिंग्स के बाद इस पूरे मामले में कोर्ट ने निर्णय लिया। अब कम से कम सरकार को इस पूरे मामले में संशय लंबे समय तक बने नहीं रहने देना चाहिए, पर सरकार के अंदर ही अगर इस पूरे मामले को लेकर एक लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है, एक अनिर्णय की स्थिति है, तो ऐसे में सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेगी भी सही? क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपील में जाएगी? देखिए, आज विधानसभा के सत्र का, मौजूदा सत्र का पहला दिन था, और जब मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और भाजपा में अगर किसी एक नेता ने सबसे आगे रहकर इस पूरे मामले में अगुवाई की है, उन ईमानदार अभ्यर्थियों का साथ दिया है जिन्होंने परीक्षा तो दी थी पर सफल नहीं हो पाए, और जिनका आरोप था कि सफल इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि सीटों को बेईमानों ने हड़प लिया था। आज उनका यह कहना था कि जो लोग रद्द होने के कारण ईमानदार होने के बावजूद अपनी नौकरियां खोने के कगार पे हैं या खो चुके हैं एसआई पदों से, ऐसे लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर एक भी सीट पर धांधली होती है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और ऐसे में उनको निराश नहीं होना चाहिए। पर सरकार तो कम से कम अपनी मंशा साफ करे कि वो इस पूरे मामले में अपील में जाने वाली है भी या नहीं, क्योंकि कम से कम ये जो असमंजस, एक संशय की स्थिति बनी हुई है, एक ऊहापोह में भजनलाल शर्मा की सरकार इस मुद्दे पर पिछले करीब 1 साल से ज्यादा समय में दिखी है। कम से कम अब तो भजनलाल शर्मा जी वो ऊहापोह की स्थिति खत्म कर दीजिए। रविवार को कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक में अलग अलग मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि ये एसआई भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा डिस्कस तक नहीं हुआ। डिस्कस ये हुआ कि क्या धर्मांतरण विषय पर संशोधन की जो बात है वो मौजूदा सत्र में
आना है या नहीं, और सरकार ने तय किया है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर अगर अवैध तौर पर धर्मांतरण किया जाता है तो वो इस मुद्दे पर अलग अलग सजाओं का प्रावधान लेकर आएगी, जिसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है अलग अलग तरीकों से। यानी कि अगर कोई सामूहिक तौर पर धर्मांतरण अवैध तौर पर करता है तो उसमें सजा 20 साल कारावास से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। पर मैं उससे पहले आपको वापस उस पर लेकर जाना चाहूंगा जो कि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उसको लेकर क्या कुछ जोगाराम पटेल ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा। सुनिए क्योंकि ये बताना जरूरी है कि सरकार इस अहम मुद्दे पर क्या कुछ मीडिया के सामने आकर बोली। अभी डिस्कस नहीं हुआ है, बताइए, आपको बता देंगे। धन्यवाद। सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। गौरव, इतना बता दीजिए, सरकार क्या कोर्ट के फैसले के साथ रहेगी या कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगी? रोक दीजिए। देखिए, आपने सुना जब एक पत्रकार ने पूछा कि सरकार क्या कोर्ट में जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सबके साथ है। कल का दिन था, इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बताना चाहूंगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग की शुरुआत ही जोगाराम पटेल ने उनको जन्मदिन की बधाई देकर दी, और इसके पीछे की कहानी यह है कि साफ तौर पर यह तय कर लिया गया था इस एसआई भर्ती प्रक्रिया के सवाल पर मीडिया को ज्यादा सवाल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। और उसी लिए जब शुरुआत में ही जब एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछा गया, जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, तो कह दिया गया कि जो मुद्दे आपके सामने मंत्रियों ने रखे हैं उनके बारे में अगर कोई सवाल है तो वो पहले पूछ लीजिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये पहले से तय कर लिया गया था कि जैसे ही एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछा जाएगा कि सरकार की क्या मंशा है या फिर सरकार कोर्ट में जाएगी या नहीं, तो मंत्री खड़े हो जाएंगे और चलते बनेंगे, और हो सकता है 1-2 लाइन जवाब में दे दें। और हुआ भी बिल्कुल वैसे, जैसा ही आपने देखा कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार कोर्ट में जाएगी या नहीं, या सरकार की क्या मंशा है, उस बारे में सवाल पूछा गया तो कह दिया गया ये मुद्दा डिस्कस हुआ ही नहीं, और तीनों मंत्री खड़े होकर चलने लग गए। ये पहले से प्लान्ड था, तय था, और ये एक विश्वसनीय सूत्र के द्वारा बताया गया है। हालांकि मैंने भी जोगाराम पटेल से कोशिश की अलग से बात करने की, तो उन्होंने इस मुद्दे पर अलग से बात करने से मना कर दिया। इसके बाद सुनिए, मैं सुनाना चाहूंगा आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज विधानसभा के अंदर क्या कहा। अभी पार्टी के अंदर क्या रुख है, क्या इसके खिलाफ अपील में जाएगी सरकार, इसको लेकर संशय बना हुआ है। देखो, ये तो संगठन और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन आपको जानकारी है पिछले राज्य में 18 से 17 पेपर लीक हुए थे जिसमें सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। तो लड़ाई लड़ी थी, हम भी लड़े थे, पार्टी भी लड़ी थी, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। तो मेरा तब से ही इनका सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ है। तो इस निर्णय को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा निर्णय मानता हूँ, और जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो लागू होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सोच। सर, पार्टनर, ये कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें आप भी मौजूद थे, क्या ये मुद्दा डिस्कस हुआ है? कतई नहीं हुआ, मैं था उसमें, ये बिल्कुल नहीं हुआ। धर्मांतरण का विशेषकर हुआ था, और एक लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी आ रही है जिसमें जितना भी पानी शहरी उनका है वो प्यूरिफाई होकर किसानों को दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो निर्णय आ चुका है हाईकोर्ट का, उसके बाद सरकार को इस मुद्दे पर अपील में नहीं जाना चाहिए? मेरे को इसकी कतई जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। मैंने मदन जी से समय लिया है, कल वो मेरे एक बार उनसे मैं पूछ लूं, फिर आपको बताऊंगा। ये थे, तो आपने सुना इस सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने अगुवाई की इस लड़ाई की पूरी, जब भाजपा विपक्ष में थी उसके बाद भाजपा इस मुद्दे पर सवार होकर सत्ता में तो आ गई, पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार के अंदर संशय और असमंजस की स्थिति बार बार सामने आती रही। किरोड़ी जैसा कद्दावर नेता अगर कहे कि मैं पार्टी नेतृत्व से
बात करके इसके बारे में आपको अपनी राय बताऊंगा, तो समझ सकते हैं कि पार्टी की तरफ से कितना इस मुद्दे को लेकर इनडिसिसिवनेस है, असमंजस, अनिर्णय की स्थिति है। एक ऐसा मुद्दा जिससे हजारों की संख्या में लोग जुड़े रहे हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट का निर्णय तो आ गया है, पर सरकार अपना रुख इस बात को लेकर अब तक साफ नहीं कर रही है कि क्या वो इसको लेकर अपील में जाएगी या नहीं, और जिनका भविष्य इस मुद्दे पर जुड़ा हुआ है और पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ रहा है, उनकी जिंदगियों से अब भी वो संशय, वो ऊहापोह, वो असमंजस खत्म सरकार नहीं करना चाह रही है। सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार ये करना चाह रही है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति अवैध तौर पर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको 7 साल से लेकर अलग अलग केसेस में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पर क्या भजनलाल शर्मा की सरकार के पास कोई तथ्य हैं? क्या कोई आंकड़े हैं? क्या कोई डेटा है कि राजस्थान में अवैध तौर पर धर्मांतरण हो भी रहा है या नहीं? कितने अगर हुए हैं तो लव जिहाद के केसेस, जो कि कोट अनकोट बीजेपी टर्म यूज करती है, या राइट विंगर्स की तरफ से कई बार इस बारे में कहा जाता है कि लव जिहाद किया जा रहा है, तो ऐसा अगर है तो कोई डेटा है क्या? क्या अवैध तौर पर जबरन किसी को किसी धर्म से परिवर्तित करके किसी दूसरे धर्म में डालने की अगर कोई कोशिश चल रही है प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से, तो सरकार किस बेसिस पर ये सजा के प्रावधान लाने की सोच रही है? इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो टर्म यूज की जाती है, यानी कि घर वापसी की, यानी कि अगर कोई एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं और वापस जिस धर्म से गए थे उसमें आते हैं, तो उसमें ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, साफ तौर पर सरकार की तरफ से कह दिया गया है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है सरकार की तरफ से संशोधन लाने में, वो ये कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है या ओनस ऑफ प्रूविंग की धर्म परिवर्तन अवैध तौर पर हुआ है या नहीं, वो ओनस ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर होगा। उसको प्रूफ करना होगा कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया है उसके मुताबिक। इसमें अगर पहली बार अपराध किया जाता है, यानी कि अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है, तो 7 वर्ष की मिनिमम जो सजा है वो है, और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए की जुर्माने की बात की गई है। जबकि अगर नाबालिग, SC ST, महिला या दिव्यांग के साथ इस प्रकार की हरकत की जाती है तो न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन की अवैध तौर पर कोशिश की जाती है तो 20 साल का न्यूनतम कारावास की सजा है, जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है। मैं सुनवाना चाहूंगा आपको, जब जोगाराम पटेल विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं राजस्थान के, जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार के पास कोई तथ्य हैं कि प्रदेश में, राजस्थान में अवैध तौर पर अगर धर्म परिवर्तन हुआ है तो कितना हुआ है, कितने लोग इसमें ऐसे फंसे हैं या फिर इस तरह से उनको जबरन धर्म परिवर्तन, क्योंकि सरकार ऐसा ही मुद्दा डिस्कस नहीं कर रही। कैबिनेट मीटिंग में सरकार डिस्कस कर रही है धर्म परिवर्तन अवैध तौर पर। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है जो कि एसआई मुद्दे को भी ओवरलैप कर रहा है, ओवरशैडो कर रहा है, तो कम से कम भजनलाल जी ये तो बताइए कि कितने मुद्दे ऐसे सामने आए हैं। सरकार का ये कहना है कि राजस्थान में इसको लेकर कोई आंकड़े नहीं है कि धर्म परिवर्तन अवैध तौर पर कितने लोगों के साथ हुआ है, पर अन्य राज्यों में जहां पर कानून बन चुका है या कानून के प्रावधान है इस प्रकार के, उनको देखकर, उनको स्टडी कर कर इस प्रकार के प्रावधान संशोधन के तौर पर लाने की कवायद है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? राजस्थान में अगर एक बड़ी चिंता का विषय है तो कानून में संशोधन लाया जाना चाहिए, पर अगर ये विषय है ही नहीं तो जो प्रासंगिक विषय हैं कम से कम उसके बारे में तो बात की जानी चाहिए। एसआई भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली का विषय, बेरोजगारी का विषय, पेपर लीक एक के बाद एक पिछली सरकार के दौरान या जो भी सरकार रही उसके दौरान अगर रहा है और इतने लोग उससे प्रभावित रहे हैं तो वो एक बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, कानून व्यवस्था का एक बड़ा विषय है। जयपुर का आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि महिलाओं को लेकर किस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति
की रैंकिंग जयपुर में आई है, क्या ये सरकार के लिए बड़ा विषय नहीं है? अगर ये बड़ा विषय है तो तथ्य कहां है, डेटा कहां है? सुनिए क्या कुछ कहा विधि मंत्री ने। माननीय मुख्यमंत्री से आप जन सब मिलते हैं, मिलने का अधिकार है, दबाव किसी का नहीं है, सुझाव सबके हैं और सरकार सभी विषय पर गंभीरता से विचार कर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर उसके आधार पर ये बिल में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया है। जोगराम जी, ये जो आपने सजाओं के प्रावधान की बात की, 20 साल आजीवन, 10 साल, 7 साल, इसको लेकर कोई डेटा है कि सरकार के पास कि कितने ऐसे मामले आए हैं अभी तक, अगर आए हैं तो, कि जिसमें फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्शन या फिर धर्म परिवर्तन किया गया हो? किस बेसिस पे आपने ये अमेंडमेंट आप लाना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न बहुत ही सुसंगत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। चूंकि ये कानून पहली बार आ रहा है, इस कानून के अंतर्गत डेटा नहीं है, लेकिन वो जवाब पूरा दूं, मेरे सुनने फिर आप बचे तो और पूछना। इसलिए इस कानून के अंदर डेटा नहीं, लेकिन जो आईपीसी का ऑफेंस है यानी कानूनों के वो अलग अलग है। हमारा ये मानना है कि ये जो सजा का प्रावधान किया है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में ऐसे ही कानून बने हैं, उन सब की स्टडी करके हमने समग्र सबके संतुलित कानून कैसे हो सकता है उसको आधार रखा के सजा के प्रावधान किए। मतलब डेटा नहीं है और राज्यों के देख के आपने लेकर आ रहे और राज्यों के कानून में प्रावधान, आईपीसी वगैरह के जो डेटा है उसमें कंप्लेंट होती है, उसमें समाचार पत्रों के माध्यम से जो घटनाएं आती है उसमें अनेक चीजों पर विचार करने के उपरांत ये सजा के प्रावधान किए गए। जोगराम जी, लफ्ज़ जिहाद को परिभाषित किया गया है, इसमें क्या परिभाषा दी? तो आप समझ सकते हैं कहां है प्रायोरिटीज राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार की, और किन मुद्दों पर सरकार के कैबिनेट की डिस्कशंस हुई हैं, और ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार जल्द एसआई भर्ती प्रक्रिया के विषय पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर अपील में जाएगी या नहीं, इसको लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा या नहीं, ये आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल लग रहा है कि सरकार इस बारे में कोई फैसला जल्द लेने की मंशा नहीं बनाए हुए है। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।